प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुकामी बलदियाती इंतखाबात के लिए देहातों में जोश खरोश। पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल पहुंचा अख्तिताम को। इत्तेफाक राय से भी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देकर इंतखाबी मुकाबले से किया गया गुरेज। रियासती हुकूमत मजीद 6,000 करोड़ रुपये नए खर्च के लिए RBI से रुजू। 25 नवंबर को ही 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया था। पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया कर्ज दिया जा रहा है, हुकूमती ज़राए का बयान। यूथ कांग्रेस और NSUI कायदीन कांग्रेस की दो आंखें। ग्राम पंचायत मुकामी इदारों के इंतखाबात में नौजवानों को अहमियत दी जाएगी, महेश कुमार गौड़ का बयान। फाइनेंसर्स की हिरासानियां। शास्त्रीपुरा में एक शख्स ने ले ली अपनी जान। अराकीन खानदान में गम की लहर। हददर्ज हिरासानियों का लगाया सूदखोरों पर इल्जाम। पुराने शहर के कई इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम। रोडी शीटर्स की भी काउंसलिंग। जराए मुलविस अफराद की सरगर्मियों पर तवज्जो। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में अक्कल दर्जे हरारत औसतन 2 से 4 डिग्री तक हुआ कम। पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पेश नजर कुल जमाती इजलास मुनक़िद। SIR पर हुकूमत और अपोजिशन में सख्त टकराव के आसार। DK शिव कुमार ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। कहा, हुकूमत तोड़ने का BJP का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और तूफान दितवा तमिलनाडु के पडुचेरी से टकरा गया। जबरदस्त तबाही, तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। 4 अमवात अब तक दर्ज। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुकामी बल्दियाती इंतखाबात को लेकर अज़लामी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी जोश खरोश नज़र आ रहा है। कई देहातों ने बगैर किसी मुकाबले के अपने सरपंच उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है। वाज़ेह है कि कई दीगर देहातों ने भी नामजदगी की मुद्दत के दौरान मुत्तफ़िक़ा इंतखाबात का इंतखाब किया। ओहदेदारों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पहले मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का ऐलान हफ्ते को ही ख़त्म हो गया है। रियासत में पंचायत और वार्ड्स के लिए बड़ी तादाद में नामजदगियाँ मौसूल हुई हैं। ताहम कुछ देहातों ने इत्तेफाक राय से उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देकर इंतखाबी मुकाबले से गुरेज कर लिया है, जिसमें कामेडी और दीगर शामिल हैं। रियासती हुकूमत ने मजीद 6,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज हासिल करने के लिए बॉन्ड्स को नीलामी के लिए पेश किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 दिसंबर को नीलामी की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले 25 नवंबर को ही रियासती हुकूमत ने बॉन्ड्स की फरोख्तगी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और मजीद 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। महकमे फाइनेंस के मुताबिक माजी में ज्यादा शरह सूद पर लिए गए पुराने कर्जों के अक़सात की अदायगी एक बोझ बन चुकी है, इसीलिए इनकी अदायगी के लिए कम सूद पर नए कर्जे हासिल किए जा रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के कायदीन को ग्राम पंचायत और मुकामी इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशवरा दिया है। गांधी भवन मुनक़िदा यूथ कांग्रेस के इजलास से मुखातिब करते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत इंतखाबात में भारी तादाद में हिस्सा लेने कांग्रेस कायदीन से अपील की है। उन्होंने कहा, यूथ कांग्रेस के कायदीन ज़मीनी सतह पर काम करते हैं तो इनकी शिनाख्त होगी। देही इलाकों में काम करने से अवामी नफ्स का भी पता चलेगा। महेश कुमार गौड़ ने कहा, यूथ कांग्रेस और NSUI में काम करने वाले कायदीन का कांग्रेस पार्टी में रोशन मुस्तकबिल है और कांग्रेस पार्टी ऐसे कायदीन को कभी फरामोश नहीं करती जो पार्टी के इस्तेहकाम के लिए मेहनत और लगन से खिदमात अंजाम देते हैं। ऐसे कायदीन की खिदमात कभी रायगा नहीं जाएगी।
फाइनेंसरों या फिर सूदखोरों के जुल्म से तंग आकर आखिरकार एक शख्स ने फिर खुदकुशी कर ली और घर वालों पर गम का पहाड़ टूट गया। मरहूम के भाई ने मीडिया और पुलिस को तमाम तफसीली बयान दिया और कहा कि 2 सूदखोर उनके भाई को रकम अदायगी के लिए हिरासा कर रहे थे। उनके भाई नामपल्ली में दरअसल ओल्ड फर्नीचर का कारोबार किया करते थे। मरहूम के भाई ने इल्जाम लगाया कि हद से ज्यादा हिरासानी से परेशान होकर उनके भाई ने इंतहाई कदम उठा लिया। मरहूम के भाई ने पुलिस से अपील की है कि उनके भाई के कातिलों को सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग ऐसे जालिमों के जुल्म से बच पाएं। पुलिस ने खुदकुशी का मामला दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेरे भाई को जहांगीर और उनका बेटा सोहेल नामपल्ली पे रहते। आमिर है। आमिर साहब कहाँ के रहने वाले आप? मैं टोली चौकी का रहने वाला हूँ। जहांगीर और सोहेल दोनों भी टोली चौकी के छे। साथ में सामान के ऐसे पैसे लगाते ना, फाइनेंसर आए दोनों मिलके पैसे लगा के मेरे भाई को 2 महीने पहले 8 लाख रुपए देके 12 लाख रुपए लिए। 2 महीने के बाद में हमला ऐसा तैसा करके पैसा फेर दिया उसका। फेर देने के बाद में फिर अब उसको 8 दिन 10 दिन पहले पैसे दिए, साइड पे लगाना है बोल के। साइड पे लगा के पैसे मिट्टी में 3 लाख रुपए बोले। 3 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक अभी तक ले लिए लोग। लेने के बाद में भी फिर अभी और पैसे देना ही बोल के टॉर्चर कर रहे थे। अब उसकी वजह से मेरा भाई सुसाइड कर लिया। भाई का नाम क्या है? शेख इमरान अहमद है। क्या एज है? 38 रहती। शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, 3 बच्चे है, 3 बेटे हैं उनको। क्या काम क्या कर रहे हैं? नामपल्ली क्या काम? ओल्ड फर्नीचर का बिजनेस है। फर्नीचर का बिजनेस? जी, ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर का। तो अभी आपको यहाँ पर जो अभी कौन सा एरिया है ये शास्त्रीपुरम है जी? तो क्या हुआ यहाँ पर? उन्होंने यहीं पर रहते थे? यहाँ पे हैंगिंग कर लिए उन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ में रहते थे। उन्होंने उनका रहते थे। ससुराल यहाँ पे ही है, काले पत्थर में ही है। जी। नजदीकी से रहते बोल के यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं? अभी यहाँ पर हैंगिंग करा है उन्होंने? हाँ, 2 दिन से मेरे को फोन कर रहे हैं, मेरे मामू को फोन कर रहे हैं। लोग दोनों टॉर्चर कर दे रहे हैं हम लोगों को फोन करके। हम लोग बोले हम लोग को मालूम नहीं, इससे पहले आप लोग दिए, हम लोग जबरदस्ती करके मामा पैसे माई पैसे डाल के फेर दिए पूरे। फेरने के बाद में अब फिर होना बोल के उसको चुप खाली के पैसे देते गए, बढ़ाते गए, दिए 3 लाख रुपए 9 लाख रुपए तक ले लिया बोले लोग। तो आपका ये कहना है कि ये जो फाइनेंसरों की वजह से आपके भाई सुसाइड किए? इन्होंने फाइनेंसिस करते पूरी नामपल्ली में मशहूर है लोग दोनों। कौन है वो? बच्चा तो अब आया, बच्चे को ट्रेनिंग कर रहे सो। 2 दिन से मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग आए लोग, जो गालियां दिए, जो फोन पे बोले, मेरे को फोन करके बोले सो, मेरे बड़े भाई को बोले सो, पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास उन लोगों की। तो आज कितने बजे सुसाइड करे? 9 बजे के टाइम पे हम लोग को मालूम हुआ। उनकी वाइफ भी नहीं थी, चाबी मंगा लिए थे दोनों। जहांगीर है बाबा का नाम। पुलिस ने पुराने शहर के कई इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। कल शब चलाई गई इस मुहिम का मकसद अवामी भरोसे में इजाफा और जराइम की रोकथाम के लिए चौकसी था। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने रोडी शीटर्स और जराइम की वारदातों में मुलविस अफराद की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज की और उनकी काउंसलिंग भी अंजाम दी। साउथ जोन डीसीपी की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान रोडी शीटर्स को इंतबाह दिया गया कि जराइम की वारदातों में मुलविस होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ रात देर गए तक खुली रखी जाने वाली होटल्स के मालिकीन की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने गाड़ियों पर जाने वाले अफराद की गाड़ियों की दस्तावेजात की भी जांच की। और हाइड्रा ने मदापुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी दुकानों तो खाने के ठेलों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया। इन गैर कानूनी कब्जों के बाद राहगीरों के लिए रास्ता न होने के बराबर रह गया था। शहरी भी मुसलसल शिकायत कर रहे थे कि फुटपाथ बंद होने की वजह से उन्हें सड़क पर चलने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे कि ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो जाती है। अक्सर औकात ट्रैफिक जैम मामूल बन गया था। सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस और सनअती इंफ्रास्ट्रक्चर के हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी और फुटपाथ पर काबिज तमाम गैर कानूनी ढांचों को गिरा दिया। आरजी ठेले, छोटे स्टॉल्स, खाने के काउंटर्स और दीगर नाजायज तामीरात को भी हटा दिया गया। हुकाम ने वाज़ेह किया कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बहाल करना और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना यहाँ नागुज़ीर हो चुका था। और सयाहती मुकाम कुंडा गट्टू में हफ्ते की निसफ शब भयानक आतिशज़दगी का सानहा पेश आ गया, जिसमें खिलौनों और दीगर सामान से मुज़य्यन तकरीबन 20 दुकानात आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी मार्केट में फैल गई। मुकामी अफराद ने बताया है कि सानहे की मुमकिन वजह शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
ताहम सरकारी तौर पर तस्दीक अभी होना बाकी है। आग इतनी शदीद थी कि प्लास्टिक के खिलौनों की वजह से शोले तेजी के साथ फैलते चले गए और दुकानदारों की बरसों की कमाई लम्हों में जलकर खाक हो गई। तखमीने के मुताबिक 1 करोड़ रुपये फी शायद मालियत का नुकसान हुआ। अपनी दुकानात जलते देखकर कई दुकानदार बेबसी के आलम में सड़क के किनारे ही रो पड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट मौके पर पहुंची और तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, अलबत्ता मुतासिर दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि फायर इंजन बर वक्त न आने के सबब उनके नुकसान में ज्यादा इजाफा हो गया। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज इम्तिहानी मरकज में बेसाब्तगियों और इन्विजिलेटर की जानिबदारी के खिलाफ एक तालिब इल्म ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुंसिफाना तहकीकात और कार्रवाई की भरपूर अपील की है। केयर कॉलेज के बीकॉम साल दुव्वम के तालिब इल्म मोहम्मद रेहानुद्दीन ने शिकायत में इल्जाम लगाया है कि इन्विजिलेटर मखसूस तलबा की खुलेआम मदद कर रहा था, जिससे दीगर तलबा जहनी दबाव का शिकार हो गए। तालिब इल्म के मुताबिक इसी सूरत हाल में उससे पर्ची इस्तेमाल करने की गलती हो गई, जिस पर उसे इम्तिहान से ही महरूम कर दिया गया, जबकि दीगर मुलविस तलबा और इन्विजिलेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेहान ने कहा, कॉलेज प्रिंसिपल से भी रुजू करने पर मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी से वाक़े की मुकम्मल और गैर जायबदाना तहकीकात, जिम्मेदार अमला और तलबा के खिलाफ कार्रवाई और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं के डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा जीजी कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर गिरा। एग्ज़ाम सेंटर में मुझे गैम्बलिंग हो रही है वहाँ पर, और जो सिग्नेचर्स के लिए सर आते हैं उन्होंने सो कि स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टाई अप कर लिए, सो उन लोगों को क्वेश्चन पेपर्स पे आंसर्स लिख के दे रहे, और जो इन्विजिलेटर है उन्होंने भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे। इन्विजिलेटर्स जो भी उन लोगों को जाके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जाके उन लोग आंसर्स बोल रहे उन लोग, और जो उनके साथ टाई अप पे नहीं है उन लोगों का अगर कुछ उन लोगों को चिट्स लेके अगर कुछ बाजू वाले का देख के लिखे करे सेम आंसर्स रहे तो उन लोगों को सीधा डिबॉर पे डाल दे रहे। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को डिबॉर कर दिए वहाँ पर, लेकिन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उन लोगों को पूरा सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे। पहली बात तो एग्जाम सेंटर में चीटिंग नहीं रहना, और यहाँ पे पूरी चीटिंग चल रही, तो मेरे को भी डिबॉर करे तो मैं जाके प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करा के सर वहाँ पे ऐसा हो रहा बोल, तो प्रिंसिपल सर मेरी बात को इग्नोर करे जीजी कॉलेज के, उन्होंने बोले वो बात को नक्को लेके आओ, तुम तुम्हारी बात करो, वहाँ फैकल्टी जो भी कर रही उसका छोड़ दो बोल के। सर इसमें कुछ भी वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। तो मैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी के जो भी इंचार्ज है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना, जो कि वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हो रहा, पूरी गैम्बलिंग चल रही, प्लीज इस पे आप एक्शन लेना बोल के। और मेरे पूरे फ्रेंड्स मेरे साथ विटनेस पे है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो सेंटर में एग्जाम लिखे ना पूरे विटनेस को रेडी है स्टेटमेंट के लिए, इस पे एक्शन लेना सर। यूनिवर्सिटी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। रियासत में गुज़िश्ता 4 दिनों से सर्दी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मेदक में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसमी माहिरीन ने कहा, गुज़िश्ता एक हफ्ते के मुकाबले में रियासत के बेशतर इलाकों में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत औसतन 2 से 4 डिग्री तक कम हुआ है। दिन के दर्जे हरारत में भी हल्की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद सुबह और शाम के औकात में सर्द हवाएं वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती हैं। कट्टा हुसैन सागर की निचली जानिब वाक़े हैदराबाद का तारीखी इंदा पार्क किसी ज़माने में शहर के सबसे बेहतरीन पार्क्स में शुमार होता था, मगर आज इंदा पार्क बल्दिया की लापरवाही का बदतरीन शिकार नजर आता है। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी की एक खास रिपोर्ट। हैदराबाद की तारीखी झील हुसैन सागर के पास वाक़े शहर का एक मशहूर जाना माना पार्क इंदिरा पार्क शहर के बड़े पार्कों में शुमार होता है। सन 1975 में इस पार्क की तामीर का आगाज हुआ था और सन 1978 में इसका इफ्तिताह किया गया था। 76 एकड़ के वसी व अरीज इलाके में कायम इस पार्क को उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के नाम पर
इंदिरा पार्क रखा गया। अपने वक्त में ये शहर के बेहतरीन तफरीही गाहों में शुमार होता था, मगर धीरे धीरे हुकूमत, महकमे बल्दिया, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की लापरवाही के बायस अब ये चमन उजड़ता चला गया। आज इस पार्क को हमडा की निगरानी में रखा गया है, मगर अफसोस कि इस पार्क की देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इंदिरा पार्क में सुबह और शाम के औकात में लोग बड़ी तादाद में वॉकिंग के लिए आते हैं, जबकि वीकेंड्स पर फैमिलीज की बड़ी तादाद भी यहाँ तफरीह के लिए पहुँचती है। मगर अफसोस कि अब ये पार्क महकमे की लापरवाही का बदतरीन शिकार नजर आ रहा है। कदीम पेड़ सूखते जा रहे हैं, हरियाली मुनासिब पानी ना मिलने के सबब खत्म होती जा रही है और इस पार्क के मखसूस गोशे में कायम किए गए बच्चों के झूले मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो गए हैं। याद रहे कि फैमिलीज के साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में इस पार्क में आते हैं और ये झूले उनकी सेहत व तफरीह का बेहतरीन मुकाम हुआ करते थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। तमाम झूले टूट फूट का शिकार हो गए हैं और मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये तबाह हाल है। बड़ी तादाद में लोगों की आमद के बावजूद इस पार्क की देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। हमारे नुमाइंदे पार्क के टॉयलेट्स का भी मुआयना किया, जो इस कदर गंदे थे कि उनकी तस्वीरें लेना भी गवारा नहीं हो पाया। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस पार्क की तामीर और तक़रीब पर तवज्जो दे, ताकि इस पुरआशोब दौर में लोगों को यहाँ आकर कुछ सुख के लम्हात गुजारने में कोई परेशानी ना हो। सियासत टीवी, हैदराबाद। जिले आदिलाबाद में पेश आने वाले खौफनाक हादसे में हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली प्राइवेट बस तबाही का शिकार हो गई। वाकये में कल शब नेराडी गौड़ा मंडल के कुप्ती घाट के करीब इस वक्त पेश आया, जब बस बेकाबू होकर सामने से आने वाली लॉरी से जोरदार टक्कर मार गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसे का सबब बनी। मुसाफिरों के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहती कार्रवाई अंजाम दी। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर 1 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास से एक रोज कबल यानी कि आज मुतअद्दिद अहम मुलाकातें और मुशावरती सरगर्मियां जारी रही। इसी सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने एक कुल जमाती इजलास तलब किया था, जिसमें अपोजिशन और अपोजिशन के अराकीन ने तकरीबन 2 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कुल जमाती मीटिंग के बाद मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने मीडिया से बात की और कहा, किसी भी जमात ने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी या कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जाएगी। ताहम बाज अपोजिशन अराकीन ने इस इम्कान का इज़हार किया कि वे SIR के मामले पर ऐवान में शदीद एहतजाज कर सकते हैं। करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। कुल मिला करके 40 कितना है टोटल, 36 पॉलिटिकल पार्टीज और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। ऑल पार्टी जो लीडर फ्लोर लीडर्स का मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी
अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। आज मीटिंग क्योंकि बहुत पॉजिटिव नोट में मीटिंग हुई है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डी.के. शिव कुमार ने आज एक बार फिर वजीर आला सिद्धारामैया के साथ किसी भी किस्म के इख्तिलाफात की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और रियासत के सामने मौजूद अहम मसाइल के हल पर मरकूज है। शिव कुमार ने कहा, वजीर आला और मेरे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मैं रियासती कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी हुदूद जानता हूँ और कभी भी वजीर आला के बरखिलाफ कोई राय नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा, कर्नाटक की आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत हैं, हम सब इनको पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तैनात एक और बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO ने फिर खुदकुशी कर ली। आज सुबह उसकी लाश उसके घर की छत से लटकी मिली, जिससे अहले खाना में गम गुस्सा फैल गया। 46 साल असिस्टेंट टीचर अपनी मौत से कबल एक 3 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट छोड़ा है, जिसमें बुनियादी तालीमी ऑफिसर को मुखातिब किया गया। इस खुदकुशी वाक़े ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया है। BLO की खुदकुशी से पूरा खानदान सदमे में आ गया है। खानदान के लोगों ने इस मौत के लिए इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, BLO पर कामयाबी का शदीद दबाव था, जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन में चला गया था। उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कई तनकीद का निशाना बनाया। और कुछ नहीं, मेरे भाई को ऊपर ना कोई बीमारी ना कुछ, सब काम का प्रेशर मेरे भैया को आज वहाँ पहुँचा दिया। क्या करते थे, क्या जानकारी आपको? यही जो SI फ्रेंड कॉन्फ्रेंस चुनाव में ड्यूटी लगा है, उसमें सिर्फ उसी के चक्कर में परेशान थे। अब जो इंसान 12 बजे ड्यूटी करके आएगा, ठंड लगी, क्या हुआ, उसको उनका तबियत खराब हुआ, फिर भी वो उल्टे कर करके वो चीज काम करे, क्योंकि ऊपर इतना उनको प्रेशर दिया जा रहा है। इंसान बोल रहे हैं मैं तबियत ठीक नहीं, फिर भी उनको ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रमाशंकर विद्यार्थी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा इस पर देवरिया के ADM जैनेन्द्र कुमार ने भी बयान दिया है। देखिए, हम सलेमपुर तहसील के इस बरवा गांव के टोला एक धनगड़ी है, धनगड़ा है, उसी में समाये हुए हैं। BLO में निर्वाचन कार्य में लगे एक लेखपाल जुआरों उनकी मौत हुई और आनन फानन में परिवार के न चाहते हुए भी फोर्स के बल पर जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा दिया और आज परिवार के लोग लाश की दाह संस्कार करने से मना कर रहे हैं। जो आज पूरा प्रशासन यहाँ चिरौरी कर रहा है, अभी तक DM नहीं पहुंची, ADM SDM तहसीलदार पहुंचे हुए हैं। पूरा लेखपाल संघ मांग कर रहा है कि आप क्या दे रहे हो अपने कर्मचारी को, बता दो। सरकार मौन है, अधिकारी मौन है और ये हत्याएं भारत सरकार का तुगलकी फरमान, ये निर्वाचन आयोग का फरमान नहीं है। निर्वाचन आयोग तो भारत सरकार का गुलाम हो गया है, हुक्मी हो गया है। इतने लगन के समय में, इतने खेती के समय में आप दबाव बना रहे हो कर्मचारियों पर, उसी का परिणाम हो रहा है कि आत्महत्या कर रही है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान दितवा हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकरा गया है। इसकी वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है। रामनाथपुरम और नागापट्टनम अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दितवा आज हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकरा गया। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हुकूमतों ने कहा है कि वो किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। IMD ने अपने बयान में कहा, साइक्लोन दितवा श्रीलंका और इससे मुल्का जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ा और हिंदुस्तान के जुनूबी साहिल से टकरा गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतें हैं। तमिलनाडु में अब तक 4 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
मुकामी बलदियाती इंतखाबात के लिए देहातों में जोश खरोश। पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल पहुंचा इख्तिताम को। इत्तेफाक राय से भी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देकर इंतखाबी मुकाबले से किया गया गुरेज। रियासती हुकूमत मजीद 6,000 करोड़ रुपये नए खर्च के लिए RBI से रुजू। 25 नवंबर को ही 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया था। पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया कर्ज दिया जा रहा है, हुकूमती ज़राए का बयान। यूथ कांग्रेस और NSUI कायदीन कांग्रेस की दो आंखें। ग्राम पंचायत मुकामीदारों के इंतखाबात में नौजवानों को अहमियत दी जाएगी, महेश कुमार गौड़ का बयान। फाइनेंसर्स की हिरासानियां। शास्त्रीपुरम में एक शख्स ने ले ली अपनी जान। अराकीन खानदान में गम की लहर। हद्दर्ज हिरासानियों का लगाया सूदखोरों पर इल्जाम। पुराने शहर के कई इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम। रोडी शीटर्स की भी काउंसलिंग। जराए मुलविस अफराद की सरगर्मियों पर तवज्जो। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में अक्कलतरीन दर्जे हरारत औसतन 2 से 4 डिग्री तक हुआ कम। पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पेश नजर कुल जमाती इजलास मुनक़िद। SIR पर हुकूमत और अपोजिशन में सख्त टकराव के आसार। DK शिव कुमार ने चीफ मिनिस्टर के साथ इख्तिलाफात की अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। कहा, हुकूमत तोड़ने का BJP का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और तूफान दितवा तमिलनाडु के पडुचेरी से टकरा गया। जबरदस्त तबाही। तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। 4 अमवात अब तक दर्ज। इसी के साथ टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।